जय श्री सीताराम मित्रों। 19 मई यानी 19th ऑफ मई से 25 यानी 25th ऑफ मई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। मैं हमेशा हर बार ये बात कहता हूं, आप सभी इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि ये जो राशिफल है ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है ना। इस वजह से ये सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, देखो ये राशिफल तो उन सभी के लिए है जिनकी मेष राशि है, वृषभ राशि और मेष से लेकर मीन तक जितनी राशियां हैं, तो इसमें हजारों लोग आएंगे। लेकिन यदि आप खुद के बारे में पर्सनल कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं। हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है जिसको हम राशिफल कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक लग्न माना जाता है, चंद्र राशि को वहां पर रखा जाता है, उसका लग्न बना, जैसे चंद्र कुंडली होती है ना, उस प्रकार से समझिए। और अभी ग्रहों के गोचर कहाँ कहाँ हो रहे हैं तो वो वहां पर रख दिए जाते हैं। कब वक्री है, मार्गी है, कौन से नक्षत्र में, सब बहुत सारी गणनाएं होती है और उसके आधार पर एक राशिफल निकल के आता है। तो ये गोचर की गणना है। अभी जो गोचर की गणना है, जब आप कुंडली दिखाएंगे तब भी की जाएगी, तब भी की जाएगी। लेकिन जब आप कुंडली दिखाएंगे तो उसमें और स्पेसिफिक होंगे कि उसमें दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, फिर सूक्ष्म दशा क्या चल रही है, फिर उसके साथ साथ आपकी चंद्र कुंडली का गोचर क्या हो रहा है, नवमांश में गोचर क्या हो रहा है, लग्न में गोचर क्या हो रहा है, दशमांश में गोचर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, और फिर कुछ योग है कि आपकी कुंडली, मतलब बहुत सारी बातें हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर एक गोचर की गणना हो रही है और वहां पर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली अंतर तो आएगा। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप सभी मुझे कमेंट करते हैं कि आपके ऊपर राशिफल 100% सटीक बैठा। मैं इंस्टाग्राम पर इन कमेंट्स को स्टोरी में डालता हूं और हाईलाइट सेक्शन होता है, उसमें रिव्यू में मैंने ये सब डाले हुए हैं कमेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने का। लेकिन फिर भी यदि आपका प्रश्न ये है कि भाई हम कब राशिफल देखें, कब कब हम अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, कब जरूरत पड़े हमें, कब हमें लगे कि हाँ अब कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, नहीं भैया अभी कुंडली विवेचन की जरूरत नहीं है, तो आप आने वाले वक्त में कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं तो कुछ नया करने जा रहे हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके मन में कोई डर लग रहा है, या फिर कोई किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी हो रही है, कोई उत्सुकता हो रही है। डर है, कोई हर्ष है, उत्सुकता है, नया कर रहे हैं, तो फिर आप अपना कुंडली का विवेचन करवाएं। अदरवाइज तो फिर आप ये राशिफल देखें और इसके आधार पर ही आगे बढ़े। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तैयार हो जाए। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए लोगों से मिलना जुलना होगा। इस समय नए लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। इस समय प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, या फिर आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है। पुराने लोग जिनसे आपकी दूरी हो गई थी वो आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। गेट टुगेदर हो, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो, है ना, ऐसी स्थितियां जहां पर लोग आपसे मिले, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। एक बात। दूसरी बात ये कि आप खुद कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं इस बीच में, इस सप्ताह में, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, यह आपके लिए खराब होगा। लंबी दूरी का ट्रेवल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बात को मेरी आप जरूर ध्यान रखें। एक बात। लेकिन आप अपने शहर में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वाहन से कष्ट बनता हुआ मुझे नजर आता है। इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, अगली बात यह है कि हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य
आपको परेशान कर सकता है, हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और साथ ही साथ यदि कोई लंबी बड़ी बीमारी है तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। यदि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो वैसे तो प्रैक्टिकली ये वक्त अच्छा है, कोई ऐसी खास मुझे दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन मेंटली थोड़ा चिंता तनाव आप कर सकते हैं। मतलब चीज़ें बेहतर होंगी लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कि मेरे साथ भी कई बार ये हुआ है, होता भी है कि हम जब एग्जाम देने जाते थे तो तनाव रहता था, चिंता रहती थी, लेकिन एग्जाम में जब रिजल्ट आता था तो बड़ी खुशी होती थी। तो ये लगभग सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, होता है भी। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। आजकल अब वो स्थितियां 2-2, 4-4, 5-5 सालों में आती है, 10-10 सालों में कई बार आती है, जैसे वो पहले बहुत फ्रिक्वेंट आया करती थी, लेकिन स्थितियां तो सबके साथ आती है इस प्रकार की। तो हाँ जी, ऐसे मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि संपत्ति को लेकर के या धन को लेकर के, पैसों को लेकर के वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। हाँ, अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बात। दूसरी बात ये कि आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, ये चीज मुझे दिखती है। अब यहां पर क्या हुआ, देखो पैसे के दो रास्ते हैं, एक आने का रास्ता होता है, एक जाने का रास्ता होता है ना। तो आने का रास्ता भी खुला हुआ है, और खुला नहीं और बड़ा खुलेगा जिसमें वृद्धि होगी। जाने के रास्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब खर्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी संपत्ति है, जो ऑलरेडी आपका पैसा कहीं जमा है, या फिर आपका नहीं है तो उन लोगों का है जो आपके अपने हैं। तो कई बार, जैसे कई बार होता है ना, माता पिता की संपत्ति में भाई बहन मतभेद करते हैं, है ना, डिस्प्यूट्स करते हैं, तो वैसी कुछ स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। फिजूल व्यर्थ की चिंताएं भी आपको ज्यादा इस समय सताएंगी, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। और यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, और बहुत उन्नति भी आप करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे। मतलब आप जिसे मान के चलें एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे। आप मान लें कि कोई डील, अपनी नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के कोई डील, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करने जा रहे हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल क्रैक कर देंगे और आपकी वाहवाही होगी। मतलब यात्राएं आपके लिए इस समय इतनी अच्छी। देखो, मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा था यात्राएं न करें, वृषभ राशि आपकी है तो आपके लिए कह रहा हूं कि यात्राएं करें। तो अब ये बड़ा अजीब स्थिति होती है। खैर, सबके अलग अलग राशियां हैं, तो अलग अलग राशियों के अलग अलग राशिफल होते हैं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि यात्राएं करें, बैठे ना रहें। और हाँ, परिवार का, वृषभ राशि वालों को एक चीज मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है कि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। और कोई पहले वाद विवाद, मतभेद हो गए थे, दूरी आ गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो वो सारी स्थितियां मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। अच्छा समय वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो गेट टुगेदर हो, ऐसा भी होगा। और आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, या फिर आपका प्रेम प्रसंग बने, नया प्रेम प्रसंग बने, या फिर उन लोगों से मिलना जुलना हो जो आपके अपने हैं लेकिन लंबे समय से आप जिनसे नहीं मिले थे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसे योग तो मुझे आपके लिए दिखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के अपना जरा ध्यान रखें। हेल्थ में यदि आपके
है तो हेल्थ में डावाडोल आपकी चलेगी, स्वास्थ्य में डावाडोल आपका चलेगा। हेल्थ आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, मैं आपको ये बात बता दूं, है ना। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और अच्छा, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, मतलब पैसा जो आ रहा है, धन जो आ रहा है वो और आएगा, मतलब इनकम ज्यादा होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। यदि आप अम, यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं या फिर कहीं आपने निवेश करके रखा था तो वो धन या वो पैसा आप चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। तो हाँ जी, मुझे ऐसे योग आपके लिए बिल्कुल निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए मुझे जो है वो अच्छा दिखता है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त चूंकि विशेष तौर पर अच्छा वक्त है। पहले से कोई किसी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, पढ़ाई लिखाई के काम को लेकर के कोई रुकावट चल रही थी, है ना, तो वो रुकावट यहाँ पर आपकी खत्म होगी, वो परेशानी आपकी खत्म होगी, वो दिक्कतें आपकी खत्म होंगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा अपने उस विशेष कार्य को लेकर के, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें गाइड सही नहीं मिल रहा है, या फिर हमें नोट्स नहीं मिल रहे, या फिर हम परेशान हो रहे हैं। यदि कोई ऐसी परेशानी है, यदि कोई ऐसे गाइड आपको नहीं मिल रहे, नोट्स नहीं मिल रहे, तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बस पॉजिटिव रहें, मेहनत करें और फिर देखें कि आप कितनी अच्छी उन्नति को हासिल करते हैं। पॉजिटिव रहें, अच्छी पढ़ाई करें और ये समय आपको साथ देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाएं। आप पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, सफल बने। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये समय हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आएगा। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप कोई बड़ी या लंबी बीमारी से परेशान है, जैसे डायबिटीज, थायराइड इत्यादि, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको निसंदेह तंग करेगा, परेशान करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि छोटी मोटी भी कुछ बीमारी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार ये दिक्कत विशेष तौर पर मेरे साथ बन रही है, अभी पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ दूसरी समस्या हो रही है, तो ऐसा कुछ यदि आपको लग रहा है जो कि टेम्पररी है, तो भी अपने घर में उसे ठीक ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। एक बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, अब जैसा मैंने कहा कि खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, मैं ये भी जरूर आपसे कहूंगा कि धोखा भी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, कोई काम करने के योग कब हैं, मुझसे ये पूछा जाता है। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी पूछिए कि क्या इस समय ये काम करना चाहिए या नहीं। भाई, बहुत से लोगों की शादी होती है तो योग था तभी तो शादी हुई, लेकिन वो शादी अच्छी चलती है। बहुत से लोगों ने खरीदा, फ्लैट खरीदा, जमीन खरीदी, तो ठीक है खरीदी, लेकिन क्या वो विवादों में फंसी कि नहीं फंसी। तो योग तो बन जाते हैं कोई भी काम करने के, लेकिन उस योग में वो काम करना चाहिए या फिर आने वाले योग में करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा, कर्क राशि वालों से कहूंगा कि ये योग अच्छा नहीं है। ये योग परचेसिंग के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है ना। इस समय का आप जरूर ध्यान रखें। और हालांकि जो आपके ऑलरेडी निवेश हैं, पहले के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें आपकी कोई दिक्कत मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पहले कोई मतभेद, मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, अलगाव कुछ हो गए थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है आपके लिए।
और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका तय हो, ये भी अच्छी बात है। आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। खर्चा हो सकता है, लॉस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, मैं ये भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यदि कहीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपकी एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आप भी भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। और मैंने जैसे अभी समझाया था कर्क राशि राशिफल में कि वक्त होता है ना, योग होता है कि आपका कोई काम हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उस योग में आपका काम हुआ तो फिर वो काम सक्सेस भी होगा। तो आपको योग भी पूछना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए कि भाई योग कब है, ठीक है, लेकिन इस योग में हम ये काम करें कि नहीं करें। कब काम हो जाएगा, ठीक है, पूछ लिया, लेकिन जब काम हो जाएगा उस समय वो काम करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, या अगले योग का इंतजार करें, ये भी एक मुख्य प्रश्न है। तो मैं आपसे सिंह राशि वालों से ये कहूंगा कि हाँ, इस योग में आपका काम हो जाएगा। ये शुभ योग है, ये शुभ योग है, ये अच्छा योग है। और अच्छा योग है तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मुझे आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि कोई अलगाव हो गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि कहीं आपका वाद विवाद चल रहा था कहीं, तो वो वाद विवाद, वो प्रॉब्लम्स भी सिंह राशि वालों के लिए मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई कष्ट चल रहा था, कोई किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, वो शारीरिक परेशानी हो सकती है, वो मानसिक परेशानी हो सकती है, तो वो भी परेशानी आपके लिए कर्क राशि सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है। एग्जाम में कई कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमें कोई गाइड नहीं मिल रहा, या हमें रोका जा रहा है, या हमें परेशान किया जा रहा है, या हमें पढ़ाई नहीं जा रहा, या अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, या वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। बहुत सारे, देखो स्टूडेंट्स के जीवन में तो इतनी परेशानी होती है, जितनी परेशानी मुझे लगता है कि बाद में नौकरी या फिर बिजनेस वाले जीवन में भी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी कम होता है और हर कोई दबाना चाहता है। हर कोई दिमाग वाला नहीं समझता ना, हर कोई ये समझता है कि हम बच्चे हैं, और फिर एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और नया सीख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स का जीवन तो सचमुच में तपस्या वाला जीवन होता है। हम सब वहाँ से आए हैं। मैं ये कहूँगा कि ये पीरियड जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। इस समय का, इस समय आप मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत आप करते हैं उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। जितना आप आगे बढ़ते हैं, जितना आप अपने आप को उसमें लगाते हैं, अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, अपनी मेहनत में लगाते हैं, उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए भी वही बात, कर्क, सिंह, कन्या, ये तीन चीजें यहाँ पर सेम है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग, खरीदने के योग, बनाने के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब मैंने कर्क वालों से कहा था कि आप मत खरीदिए, सिंह राशि वालों से कहा था खरीदिए, कन्या राशि वालों से भी कहूंगा खरीदिए, निवेश कीजिए। जैसे मैं आपको भी ये बात बताता हूं, जैसे कोई काम करने के योग हो जाते हैं, लेकिन क्या उस योग में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे किसी की शादी हुई, तो शादी हुई तो योग था तभी तो शादी हुई, बिना योग के शादी कैसे होगी। लेकिन क्या उनका डाइवोर्स भी हो गया? हाँ हो गया। तो फिर यार उस समय उनसे शादी नहीं करना चाहिए थी। किसी ने कोई घर निवेश किया, फ्लैट में निवेश किया, योग था तभी तो निवेश किया, लेकिन क्या वो फ्लैट अब तक उन्हें मिला? नहीं यार, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला। तो फिर उस समय नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये कि योग जब हो तभी काम करें। लोग मुझसे पूछते हैं सर योग कब है हमारे शादी के, हमारे बच्चे के, हमारे, लेकिन सही क्वेश्चन ये होना चाहिए। हालांकि मैं बताता हूँ सबको आगे से, जो सही क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ पाते उनको भी मैं एज ए कंसल्टेंट, मेरा काम है कि उन्हें सही आंसर देना अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं उन सबको योग कब है ये तो बताता हूँ, लेकिन ये भी बताता हूँ कि इस योग में करना चाहिए या फिर आने वाले योग का इंतजार करना चाहिए। तो आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए योग अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए इस समय किया गया काम या इस समय किया गया निवेश, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन,
या फिर शेयर मार्केट आपको लाभ देगा, फायदा देगा, ये एक बात है। अच्छा, मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको जरूर से मिलेगा, ये भी एक बात है। मन तनाव में रह सकता है, मन चिंता में रह सकता है। हाँ, तो अब इस चीज पे जरा आप ध्यान दें, फोकस करें कि चीजें तो आपकी बेहतर होंगी। अब वो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकती हैं, वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकती हैं, वो परिवार के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके दिमाग में चलती रहेंगी। इस बात को जरा ध्यान से समझें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने तनाव को अपने दिमाग से निकालें। ये बात इस समय मैं आपसे जरूर कहूंगा। अन्यथा तो कन्या राशि वालों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, या परिवार के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आप धन, पैसे, प्रतिष्ठा, सम्मान के दृष्टिकोण से बात करें, ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा करने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला यानी लिब्रा के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या कहता है? तो तुला राशि वालों के लिए वीकली हॉरोस्कोप कहता है कि व्यर्थ की परेशानियों में आप आ सकते हैं, फिजूल की परेशानियों में आप आ सकते हैं, फिजूल के संघर्ष में आप आ सकते हैं। आप सलाह लिए बिना यदि काम करते हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं। मेरी इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी काम करना है सलाह लेकर के करना है। उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों से सलाह लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लीजिए, है ना, ज्योतिषीय सलाह लीजिए, लेकिन सलाह जरूर लीजिए जो भी आपको उचित लगता है। सलाह लेकर के यदि काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप परेशानी में फंस सकते हैं। एक बात जो मैंने कहा कि सहयोग आपको जरूर मिलेगा। यदि आप सहयोग चाहते हैं, यदि आप सलाह चाहते हैं तो जरूर आपको सहयोग मिलेगा, जरूर आपको सलाह मिलेगी। ये एक चीज मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बनती नजर आती है, और उसको सहयोग से आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले कहीं परिवार में तनाव चल रहा था, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई दूरी चल रही थी, मतभेद चल रहे थे, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, कोई समस्या पारिवारिक दृष्टिकोण से चल रही थी, तो वो समस्या मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। मतलब घरेलू समस्याएं तुला राशि वालों के लिए खत्म होती हुई नजर आती है, और सहयोग या साथ से मुझे आपकी उन्नति दिखती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है, क्योंकि देखो चिंता ज्यादा होगी, तनाव ज्यादा होगा, आप जो करना चाहते हैं वो सही से न कर पाए, इसके भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये बात एक मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। लेकिन आप यदि मेहनत करते हैं, आज यदि आप मेहनत करते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको वो चीज मिल जाएगी। ये भी बात है। ये वक्त स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए आया हुआ है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो सीख सकते हैं इस समय से ज्यादा जितना सीखना चाहें, और सीख करके आने वाले वक्त में इस सीख को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल, ये तुला राशि वालों के लिए वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यात्राएं होंगी। हाँ जी, आप यात्राएं कर सकते हैं, और ये यात्राएं आपको सफल करने वाली होंगी। ये यात्राएं आपको लाभ दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ होगा, ऐसा मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल दिखता है। वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह भी बताता है कि यदि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश करते हैं तो ये निवेश भी आपको फायदा करेंगे, ये निवेश भी आपको लाभ देंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और बात मुझे ये वीकली हॉरोस्कोप वृश्चिक राशि वालों के लिए बताता है कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में आप और ज्यादा सफलता प्राप्त करें, आप उस काम में और ज्यादा आगे बढ़ें, आपको
आपको उसमें और ज्यादा अचीवमेंट्स मिले। अब ये विशेष तौर पर एक बात कहूं मैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा था। देखो, वैसे तो हर किसी का काम अच्छा चल सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, लेकिन विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के यश में वृद्धि हो, स्टूडेंट्स के सम्मान में वृद्धि हो, आपकी परेशानी में जो परेशानियां आ रही हैं उनमें रुकावट आ जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए प्रोग्रेसिव है। ये वीकली राशिफल आपको सफल करने के लिए आया है। वृश्चिक राशि वालों को ये वीकली राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप और ज्यादा उन्नति देने के लिए आया है। तो यदि ऐसा है तो आप पॉजिटिव रहें, आप मेहनत करें, पॉजिटिव रह करके मेहनत करें और फिर सफल बने। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली हॉरोस्कोप ये कहता है कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, विवाह भी आप कर सकते हैं, आपका विवाह भी तय हो सकता है, ये भी एक बात है। अच्छा, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ वाहन, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी एक साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखाता है। अब विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आप एग्जाम दें, आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक हैं तो हाँ जी, वो भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये वक्त, ये समय धनु राशि वालों के लिए लाभ का समय है। ये वक्त, ये समय धनु राशि वालों के लिए उन्नति का, आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ाने का समय है। और मैं ये कहूँगा कि इस समय जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम आप करते हैं, उतनी मेहनत या उतने परिश्रम का लाभ आपको मिले, ऐसा ये समय है। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बताता है। इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि पारिवारिक वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। परिवार आपका विरोध कर सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं जहां पर आप सोचते हैं कि मैं ये करूं और आपके पारिवारिक जन आपको कहे नहीं ये मत करो, वो करो। तो ऐसी स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार गलत है, आप गलत हो, नहीं जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक सीरीज थी, वो बहुत अच्छी थी, कोटा फैक्ट्री, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने देखी वो। तो उसमें एक डायलॉग है कि माता पिता के डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते। तो हाँ जी, ये चीज स्थिति कई बार निर्मित होती है। एक उम्र तक जरूर मैं मानता हूं कि कई बार एक उम्र के बाद में कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती है जो ईगो पर आ जाती है, लेकिन एक उम्र तक तो ये बात बिल्कुल सही है कि माता पिता के इंटेंशंस भी गलत नहीं होते और एक उम्र तक तो उनके डिसीजन भी गलत नहीं होते। तो आप यदि स्टूडेंट हैं तो भाई आपको तो माता पिता के डिसीजंस ही मानने चाहिए। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते तो ये वक्त अच्छा नहीं है। इस समय लॉस हो सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि आय, इनकम, पैसों में बढ़ोतरी होगी और यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं तो इंक्रीमेंट भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए मकर राशि वालों के लिए दिखते हैं। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि मन तनाव में रहेगा, मन चिंता में रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है। ये वक्त आपको बहुत ज्यादा मतलब यदि आप सोचते हैं ना तो आपके डिसीजंस उतने अच्छे बनेंगे नहीं।
तो इस समय आपको प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए, इस समय आपको सलाह लेनी चाहिए और फिर काम करना चाहिए। ये एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कुंभ राशि से। हालांकि जायदाद में वृद्धि के योग, वृद्धि के संकेत मुझे बनते हुए नजर आते हैं। धन में, आय में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही थी, कोई समस्या चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आती है। और मित्रों का साथ मिलता हुआ नजर आता है। और पहले यदि कहीं मतभेद, आर्गुमेंट्स, कोई दूरी हो गई थी, तो दूरी भी मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब ये समय जो है वो मिला जुला आपके लिए हो सकता है। तनाव से निकलने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है, ये वीकली राशिफल मुझे बताता है, ये वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि यदि आप मेहनत ज्यादा करेंगे, यदि आप सलाह लेकर के काम करेंगे, तो निसंदेह आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं, फिजूल के आर्गुमेंट्स में आप फंस सकते हैं, है ना। व्यर्थ की इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि कहाँ वाद विवाद करना है, कहाँ नहीं करना है, थोड़ा इस बात को पहले देखें, समझें, परखें और फिर करें। कर सकते हैं वाद विवाद, करना चाहिए भी वाद विवाद, लेकिन कहाँ नहीं, ये आपको विवेक होना चाहिए। नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है कि पुराने लोग अपने आप को बुरे लगने लगे, ऐसी कुछ स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त आपके लिए अच्छा है। यह वीकली राशिफल मुझे बताता है कि यदि कहीं आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन के इच्छुक हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसा भी मुझे यह वक्त आपके लिए दिखता है। तो अच्छा समय है। धन के, आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन रिश्तों के दृष्टिकोण से समय उतना अच्छा नहीं है। इस बात का आप मीन राशि वाले जरूर ध्यान रखें। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल यदि आपको समझ में आया, पसंद आया, तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।